आप देख रहे हैं V9 न्यूज। आइए बात करते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों की। स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल का बड़ा बयान। घटना में आपको बता दें, पटना में हुई विपक्षी दलों की मीटिंग पर कहा, यह चोरों की टोली है जो दे रहे मोदी हटाओ का नारा। बोले 2012 में आई सपा सरकार थी काला अध्याय, वो 5 वर्ष काला अध्याय कभी जनमानस भूल नहीं सकता। बोले अपना कार्टून अपनी सरकार में था, बनवाया, अब वो सरकार बनाकर कार्टून बनाने का सपना दोबारा कभी नहीं होगा पूरा। अखिलेश के पीडीए नारे को कहा, पीडीए की परिभाषा परिवारवाद, दंगावाद और परिवारवाद। आज किन ऊंचाइयों पे पहुंचा है, क्या हमें गर्व नहीं होता? देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने आज तमाम देशों में जब वो जाते हैं और वो देश के राष्ट्रपति हो चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, वो आदरणीय। हम 140 करोड़ भारतवासियों के लिए गर्व की बात नहीं है कि आज देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने विदेशों में और जिन्होंने उन देशों में जो देश अपने आप को विकसित देश कहते थे, जो देश कहते थे कि हम इंटरनेशनल इकोनॉमी चलाते हैं, हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार को संभालते हैं, हमारी बादशाहत है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, आज उन देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री के सामने झुकने को मजबूर हुए और उनका नेतृत्व स्वीकारने का काम किया। क्या ये हमारे लिए गौरव का विषय नहीं है? गौरव आज वैश्विक मंच पे अगर देश की पहचान किसी ने बनाई है, आज वैश्विक स्तर पे अगर देश को सम्मान किसी ने दिलाने का काम किया है, तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश को दिलाने का काम किया है। आज तमाम विश्व के नेता आज खुद कहते हैं। अभी थोड़े दिन पहले ऑस्ट्रेलिया गए थे हमारे देश के प्रधानमंत्री, आपने सुना होगा, टीवी पे देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने हमारे देश के प्रधानमंत्री को बॉस कह के कहा कि आदरणीय मोदी जी हमारे बॉस हैं। आज ये हमारे लिए क्या गौरव का पल नहीं है कि तमाम आज पूरे विश्व आज हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व को स्वीकार कर रहा है और आज हमारे प्रधानमंत्री का कद इस देश में ही नहीं बल्कि विश्व में किस ऊंचाई पे पहुंच गया है। तमाम आज उन्होंने, चाहे वो जन कल्याणकारी योजनाएं क्यों ना हो, आदरणीय सांसद जी आपको गिना रहे थे तमाम योजनाएं, अगर मैं गिनाने लगूंगा तो शायद शाम हो जाएगी, हम लोग मीटिंग ही नहीं खत्म कर पाएंगे। आज तमाम योजनाएं जो केवल जो देश के गरीब के साथ जुड़ी हुई परियोजनाएं जो चली हैं, जिनसे लोगों को लाभ दिया गया हो, जिनको सीधे तौर पर उन योजनाओं से जुड़ने का काम किया हो, आज वो हमारी सरकार ने करने का काम किया है। मुझे याद है, मैं तो बहुत छोटा था, आप लोग को याद होगा जो बड़े बुजुर्ग हैं, देश में आदरणीय राजीव जी प्रधानमंत्री थे और राजीव जी ऐसे प्रधानमंत्री एक जगह भाषण कहीं दे रहे थे, उन्होंने कहा था जब उनकी सरकार देश में थी कि जब केंद्र, क्योंकि एक सामान्य किसान 7.5 लाख रुपए की मशीन नहीं खरीद सकता, लेकिन जिस प्रकार ट्रैक्टर हर किसान नहीं खरीदता है, जिस प्रकार कोल्ड स्टोर हर किसान नहीं बनाता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मक्का सुखाने की मशीन, मूंगफली सुखाने की मशीन और ऐसी मशीन जो दोनों को सुखा देती है वो भी आती मैंने देखा, उनको हम लोग एक व्यापार के रूप में स्थापित करें। अगर इस साल ना कर पाए तो अगले साल हमको पता है चुनौती आएगी, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे किसानों को अच्छी लागत, अच्छी कीमत मिल पाएगी, आपका भी एक और नया व्यवसाय खुलेगा। देखिए, आज कन्नौज में व्यापारी सम्मेलन था और उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन, हम लोग पूरे प्रदेश में जनपदों में व्यापारी सम्मेलन कर रहे हैं और हम केवल एक ही लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें जीतकर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार पूर्व की सरकार बने। हम इसी को लक्ष्य लेते हुए व्यापारियों के बीच में जा रहे हैं। एक नारा दिया गया है पीडीए और एनडीए, कैसे पीडीए से बात? देखिए, हम लोग को शुरू से कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का साथ पीडीए के साथ रहा है और उसी की लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। अब अगर मैं पीडीए की परिभाषा, उनकी परिभाषा बताऊं पीडीए की, तो पीडीए की उनकी परिभाषा है परिवारवाद, दंगावाद, अपराधवाद। ये समाजवादी पार्टी का चरित्र रहा है, ये उनका एजेंडा रहा है और इसी एजेंडे के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए लगातार काम कर रही है। और मैं समझता हूं कि प्रदेश के 25 करोड़ जनमानस, अगर मैं प्रदेश की बात करूं, और देश के 140 करोड़ लोग इनकी असलियत को जानते हैं और इसी शायद यही कारण है कि हम तीसरी बार देश की सत्ता पे पहुंचने जा रहे हैं।
अखिलेश जी का एक ट्वीट आया है आज जहाँ पर हाईवे पर पानी भर गया था, उसको लेकर उन्होंने कमेंट किया है, उन्होंने प्रदेश सरकार के विकास पर कमेंट किया है कि स्विमिंग पूल अगर आपको देखना है कन्नौज चाहिए। देखिए, बहुत हल्की चीज़ों पे मैं बात टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, और मेरी राय है उनको कि वो क्योंकि अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनको थोड़े गंभीरता भरी बातों को करना चाहिए। कुछ ट्रांसफर हुआ है, आपने उसमें भी सवाल उठ रहे हैं, ट्रांसफर भी कुछ अलग तरह से कर दिए गए तो मालक के थ्रू। देखिए, पूरी पारदर्शिता से और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम सब विभाग और सब मंत्रीगण काम कर रहे हैं और पूरी पारदर्शिता के साथ ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है।